तो डिवीजन एल्गोरिथम आप लोगों को पिछले क्लास में हुआ था, तो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हुआ था, जीसीडी के बारे में हुआ था, यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो मैंने किया था उसका वो नाम है, शायद वही उसका नाम है या कुछ और भी हो सकता है, देख लेना। तो वहाँ तक चीज़ें हो गई थी। अब उस पर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि मेन क्वेश्चंस में उसका एप्लीकेशन है ना, कि आइडिया कैसे लगेगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे। तो जब आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास एक रफली आइडिया हो जाएगा कि हाँ हम इस तरीके से चीज़ों को सोच सकते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक कम से कम आपके पास अप्रोच होगा। अभी आपके पास कोई अप्रोच नहीं है उतना ज़्यादा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कह रहा है कि यूज द डिवीजन एल्गोरिथम टू प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर ऑफ द फॉर्म, यानी आप किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कर लीजिए वो इसी फॉर्म में होगा, ये बोल रहा है। आप किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कीजिए वो इसी फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो कोई मुझे आइडिया बतला सकता है कैसे अप्रोच करेंगे? पहले तो दिमाग सन हो जाता होगा, नहीं जी, ओबीएस चीज़ें देख करके यही होता है। जब ओबीएस चीज़ें बहुत आ जाए ना तो समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे करें, उस चीज़ को कैसे शो किया जाए। तो बस एक आध दो क्वेश्चंस करने की देर होती है कि आपको समझ में आ जाती है कि अच्छा ऐसे ही सोचना है। तो मुश्किल नहीं है, हम भी अब सोच सकते हैं। तब तक कोई मुझे बतलाएगा कि इसको कैसे अप्रोच किया जाए? किसी के पास कोई आइडिया? नहीं, ठीक। अब देखिए, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी इंटीजर है, रियल नंबर है, कोई भी इंटीजर है, आप उसको डिफरेंट टाइप के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि एनी इंटीजर को आप ऐसे लिख सकते हो 3k + 1, 3k + 2, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। या फिर 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म या इन दिस फॉर्म या इन दिस फॉर्म। देखो पूरा इंटीजर ही आ गया ना। 5 का मल्टीपल 5 से 1 ज़्यादा है, उसका 5 का मल्टीपल से 2 ज़्यादा है, वो 5 का मल्टीपल से 3 ज़्यादा है, 5 का मल्टीपल से 4 ज़्यादा है। फिर आप आगे आओगे तो फिर से वापस इसी में आ जाएगा। 4k + 5 लिखिएगा तो 5 कॉमन लेते हैं, इस फॉर्म में आ जाएगा ना। तो आप किसी भी इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। या फिर 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4, 6k + 5, यानी किसी भी इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। m × k + r, वेयर r 0 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाएगा? m तक जाएगा। एनी इंटीजर कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, जहाँ पे m नेचुरल नंबर है और k क्या है? k एनी इंटीजर है, k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। तो किसी भी इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. यानी पूरे इंटीजर के सेट को आप इसके यूनियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसके यूनियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसके यूनियन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सारे के सारे सेट क्या है? डिसजॉइंट है, या इससे डिसजॉइंट है, या इससे ये इससे, ये आपस में डिसजॉइंट सेट है। 5 के मल्टीपल का कलेक्शन कलेक्ट कर लो, फिर 5k + 1 का कलेक्शन कर लो, 5k + 2 का कलेक्शन, 5k + 3 का कलेक्शन, 5k + 4 का कलेक्शन। ये सारे के सारे क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट होंगे। और जब सबका यूनियन कीजिएगा तो होल इंटीजर मिल जाएगा। सेम इसके साथ होगा, सेम इसके साथ होगा, सेम इसके साथ होगा, सेम इसके साथ होगा। तो आज से जब भी कहे कि हाँ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब आपका क्लियर होना चाहिए कि अच्छा
हम किसी भी इंटीजर को कह रहा है, माने जैसे वो अप्रोच करने के लिए आपको कह रहा है, अब आप उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। 7 का मल्टीपल, ठीक है, 7 का मल्टीपल का सारा फॉर्म लिख लो, जिससे कि पूरा इंटीजर कवर होना चाहिए, पूरा सेट, एक भी इंटीजर छूटना नहीं चाहिए, पूरा इंटीजर का सेट कवर होना चाहिए, ठीक है। चल, तो अब आते हैं इस पर। एक मुझे लैपटॉप लेना है जी, कौन सा, मुझे काम बहुत है, ठीक है, माने मैं और फालतू काम नहीं करता हूँ, केवल पढ़ाई लिखाई का ही काम है, लेकिन लेना पड़ेगा। ये लैपटॉप बीमार हो गया है, 5 साल का लैपटॉप हो गया। जब मैं लैपटॉप खरीद कर लाया था तो पापा बहुत गुस्साए थे मेरे पर, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास 70,000 रुपया ही था, उसका मैं लैपटॉप लेके आ गया था, तो पापा बहुत गुस्साए थे, ये 70,000 रुपया बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इन लोगों को एक्चुअली टेक्नोलॉजी से बहुत वो है ना, कभी इसके फायदे के बारे में ये नहीं जानते हैं ना, तो वो पुरानी परंपरा वाली आदत है। तो खैर आते हैं, तो अब एनी इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी इंटीजर 3q लिख देता हूँ, ठीक है, अलग वो ले लेता हूँ, या 3, हाँ q ले लो या p ले लो, सबसे अच्छा है। 3p प्लस मैं r कर देता हूँ, ठीक है, मैं r कर दे रहा हूँ, जहाँ पर r की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही है ना जी, 0 1 2 होगा, और p बिलोंग्स टू क्या होगा, एनी इंटीजर होगा। तो कोई भी इंटीजर है, आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा, या तो r 0 को सेटिस्फाई करेगा, r = 1 या r = 2 को, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ा और आप इसको वो कीजिएगा ना, तो यहाँ पर r की वैल्यू -1 भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, 3p + 2 है, r की वैल्यू को 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3p + 3 -1 ऐसे लिख सकते हैं, 3p + 1 -1, देखो इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया जी। तो आप इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या आप उसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या ऐसे भी ठीक है। तो हम अलग अलग केस बनाए, करेगी इसका स्क्वायर करना, अब ये इंटीजर हो गया, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो अलग अलग केस के लिए, केस 1 जब r = 0 होगा, तो जब r = 0 होगा तो n = 3p, इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के लिए कह रहा है ना, स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9p², 3p² को आप के ले लीजिए, ये हो गया। इस फॉर्म में हो गया जी, 3k के फॉर्म में करेगी, दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से कोई एक होगा, तो ये हो गया, तो बस पास हो गया। फिर r = 1 ले लीजिए, तो r = 1 लेने के बाद क्या हो जाएगा, r = 1, तो n = 3p + 1, ओबियस चीज़ है, ज़्यादा टफ नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको अप्रोच नहीं पता था, अब आपको पता चल गया। स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9p² + 6p + 1, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, 3p² + 2p + 1, और यह अपने आप में एक इंटीजर होगा, तो 3k + 1 के फॉर्म में आ गया। ये भी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, केस 3, r = 2 ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, n = 3p + 2 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3p1 - 1 ऐसे लिख दूं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। n² 3p + 2 का होल स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा 9p² प्लस 12p+4। तो ये कितना हो जाएगा 9p² प्लस 12p+3+1 +1 के फॉर्म में आ रहा है। 3 कॉमन ले लीजिए, 3p² प्लस 4p+1+1। तो यह इंटीजर होगा, तो 3 के +1। तो एनी इंटीजर का स्क्वायर, कोई भी इंटीजर हो उसका स्क्वायर इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में आ गया, हो गया प्रूफ। यही करना था। क्लियर है? ठीक। अब कोई सर डिवीजन एल्गोरिथम का कहाँ यूज हुआ? यही है ना डिवीजन एल्गोरिथम, इसको भी तो ले सकते हो। ठीक है ना, ये तो डिवाइड ही करके अप्लाई होना, और कहाँ से है? हाँ, ये सारी चीजें वही है ना। तो उसके अब ऐसा नहीं है ना कि आपको हमेशा दिखना ही चाहिए ऐसा। हाँ, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो आप इसको इसी फॉर्म में लिखिएगा ना, इसी फॉर्म में लिखिएगा, तो उसी का एक तरीके से एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट फॉर एनी इंटीजर n वन ऑफ द नंबर इतना डिविजिबल बाई दिस। ठीक है ना, ये कह रहा है कि सो दैट एनी इंटीजर n वन ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इनमें से कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है ना, अच्छा जी, इधर है क्या? ठीक, आओ देखते। करेगी सो दैट एनी इंटीजर n वन ऑफ द फॉर्म, इनमें से किसी एक से होगा। सो दैट फॉर एनी इंटीजर n वन ऑफ द फॉर्म इतना इज डिविजिबल, माने इनमें से कोई भी एक को ना 3 डिवाइड करेगा, ये हमें शो करना है। आइए शो करते हैं, ओबियस चीज है ये भी। तो हमारा 3 का मल्टीपल आना चाहिए, तो ही ना डिवाइड होगा जी। 3 का हमारा मल्टीपल आएगा, तो 3 का मल्टीपल तो n = 3 के। अच्छा यहाँ पे n है, हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एनी इंटीजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो ना, r जहाँ पर r = 0, 1 और 2 रहे। क्लियर है? 3 से डिविजिबल दिखलाना है तो 3 का मल्टीपल आना चाहिए हमारा, तो ही ना 3 से डिविजिबल होगा। तो यदि r केस 1 लो, यदि r = हम 0 लेंगे तो r = 0, तो n = क्या हो जाएगा 3 के हो जाएगा। तो यह डिविजिबल हो गया जी। 3 से इम्प्लाई 3 डिवाइडेड बाई, सॉरी n डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, n डिवाइडेड बाई 3, बात सही है, माने ओके है। चलो ओबियस चीज है नहीं जी। आप लोगों को लग रहा है अरे बाप रे बाप का आ गया, r = 1, तो r = 1, तो यहाँ पर r = 1 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा n = 3 के प्लस r हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब n को यहाँ पर पुट करो n + 2 में, ये तो अब डिवाइड नहीं होगा, दिख रहा है। अब क्लियर कट दिख रहा है कि अब यह 3 से डिविजिबल नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो हमें तीनों में से किसी एक को, यानी तीनों में से कोई एक 3 से डिवाइड होना चाहिए। तीनों जरूरी नहीं है, तीनों एक साथ नहीं, तीनों में से कोई एक, इन 3 में से कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तो होगा नहीं, तो हम इसके तरफ आएंगे n + 2। तो n + 2 कितना हो जाएगा 3k + 1 + 2 = 3k + 1।
3 से डिविजिबल हो गया जी, मल्टीपल 3 का हो गया, तो आप लिख सकते हो दिस इज डिविजिबल बाई 3, बस दिस इज डिविजिबल बाई 3 हो गया, सिंपली लिख सकते हैं, ये हो गया। फिर केस 3 n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3k + 2 पुट करो यहां पर, तो ये तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो अब ये भी नहीं होगा, आप चेक कर लेना, ये भी नहीं होगा। जब यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर +1 रिमाइंडर बच जाएगा, तो हम इसमें पुट करेंगे। ये भी 3 से डिविजिबल हो गया, कितना आसान है। क्योंकि ओबीएस है तो इसलिए आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। अब लग रहा होगा कि अच्छा इसी तरीके से सोचना है, अब आपको मीन्स आइडिया लग रहा होगा, आपके अंदर अब आइडिया डेवलप हो रहा होगा कि हाँ हमें इसी तरीके से चीज़ों को सोचना है। क्लियर है? अब अप्रोच हो जाएगा मोटा मोटी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, करेगी प्रूव दैट एवरी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म इतना, कोई भी इंटीजर इस फॉर्म में होगा, ठीक है ना यार भाई, ये तो ओबियस चीज़ है ना, अब क्या ही प्रूफ किया जाए, ठीक है ना। कोई भी इंटीजर इसी फॉर्म में होगा, अभी अभी तो ये मैं बतलाया, ठीक है ना। अब इसमें क्या ही प्रूफ किया, हाँ ठीक, प्रूव दैट एवरी इंटीजर ऑफ इज द फॉर्म, हाँ आप कोई भी इंटीजर ले लो तो वो इसी फॉर्म में होगा, इसका यूनियन आप दिखला सकते हो, ठीक है। और हम क्या ही करेंगे इसमें अब कोई भी इंटीजर लीजिएगा तो इसी फॉर्म में आएगा, इसके बाहर थोड़े जाएगा। लेकिन कह रहा है कि इसको प्रूफ करो, ओबियस चीजें आ गई। तो इसको हम कंट्राडिक्शन से कर सकते हैं क्या? मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा इंटीजर है जो इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। n कोई एक इंटीजर ले लो जो इस फॉर्म में नहीं है, तो इस फॉर्म में नहीं है तो किस फॉर्म में है, क्वेश्चन ये है। कोई ना कोई आएगा ही ना भाई, 6 से डिवाइड दोगे तो किसी ना किसी आएगा ही, कोई ना कोई आएगा ही। अरे भाई इसी फॉर्म में होगा, इसको क्या ही दिखलाना है, दिस इज ओबियस, ठीक है ना, ये ओबियस है भाई, क्लियरली है कि सारा इंटीजर इसी फॉर्म में होगा। अब इसको घंटा घंटोला दिखलाया जाए। अब कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज ऑफ द फॉर्म, ये अच्छा है, ठीक है ना, ये अच्छा है। ये कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी इंटीजर ऑफ ये फॉर्म, तो भाई ओबियस है ये, ठीक है। अब कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज ऑफ द फॉर्म, ये यानी कोई प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 होगा, ग्रेटर देन 3 होगा तो इसी फॉर्म में होगा, हमें ये प्रूफ करना है। स्क्वायर ऑफ, अच्छा स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर जो ग्रेटर देन 3 है वो इसी फॉर्म में होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, ये प्रूफ करते हैं, और क्या। तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं, इसको पहले हटाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एनी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3 इज ऑफ द फॉर्म 6k + 1। क्या बात है, कोई भी प्राइम नंबर इस फॉर्म में होगा। ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, ठीक है।
जैसे कि 7 है, हाँ इस फॉर्म में है, 11 है, हाँ इस फॉर्म में है, स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो एक काम करते हैं, आपका हमें प्राइम नंबर लेना है ना, तो प्राइम नंबर लेना है एनी सॉरी द स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, ठीक है ना। जब प्राइम नंबर का स्क्वायर कीजिए, कोई भी प्राइम नंबर है जिसको आप स्क्वायर कीजिएगा तो वो इस फॉर्म में आएगा। तो हमारा नंबर किस फॉर्म में है, 6p + r के फॉर्म में है, तो हमें पहले प्राइम नंबर देखना है, ठीक है। तो आइए पहले प्राइम नंबर देखते हैं। यदि हम r = 0 करें तो प्राइम नंबर नहीं होगा, n इज नॉट प्राइम नंबर, तो इसके लिए कोई काम नहीं करना, ठीक है ना। 6 यदि r की वैल्यू 1 होगा, तो r की वैल्यू 1 होगा तो ये प्राइम नंबर हो सकता है, नहीं जी ये प्राइम नंबर हो सकता है। फिर r की वैल्यू 2 होगा, इसका स्क्वायर करके हम देख लेंगे, माने और भी चीजें आएगी, ठीक है, बस इसमें प्राइम नंबर भी आएगा, ठीक है ना। ऐसा भी प्राइम नंबर है, जैसे 37 प्राइम नंबर है, 6 का 36 + 1 आ रहा है ना, तो वो तो अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36p² + 12p + 1, ठीक है। 6 को कॉमन ले लीजिए तो k + 1 आ गया इस फॉर्म में, ओके है, ठीक है, ओके है। इसके बाद अब कौन सा आएगा, r की वैल्यू 2 पुट करें तो प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, नहीं जी। r की वैल्यू 3 पुट करो नहीं होगा, r की वैल्यू 4 पुट करो फिर भी नहीं होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। 6p + 5, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 - 1 ऐसे लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 6p1 - 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो जब आप इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिएगा 6k + 1 आ जाएगा। तो एनी प्राइम नंबर क्या हो गया, 6k + 1 के फॉर्म में आ गया, एनी प्राइम नंबर का स्क्वायर 6k + 1 के फॉर्म में आ गया। क्लियर है जी, ठीक है, चलो। अब करेगी शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 6। तो कोई भी 3 कंजुगेटिव इंटीजर ले लीजिए, ये कह रहा है कि डिविजिबल बाई 6 होना चाहिए, कोई भी 3, तो n से ले लिया, तो अब n आप क्या लोगे, ये वही 3k + r, r = 0 1 2 3 4 और 5। तो r = 0 के लिए चेक कर लेना, r = 1 के लिए, r = 2 के लिए, r = 3 के लिए, r = 4 के लिए, r = 5 के लिए, हो गया, पूरा इंटीजर कवर हो गया, पूरा का पूरा पूरा का पूरा इंटीजर कवर हो गया ना, तो हो गया 6 से डिविजिबल, ठीक है। चलो ये 2 से डिविजिबल बना दो, फिर 3 से डिविजिबल बना दो, तो वैसे भी चलेगा। 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप वैसे भी शो कर सकते हैं, सबसे आसान ऐसे ही कर दो, एक साथ कर दो, टेंशन ही खत्म। ये डिविजिबल बाई 6, तो देखो ये भी शायद वही हो रहा है, n - 1 और n + 1, तो ये कॉन्जुगेटिव इंटीजर हो रहा है ना जी। तो इसी तरीके से ये भी हो जाएगा प्रूफ, डिविजिबल बाई 6 सेम वे होगा। क्लियर है, हो जाएगा। चलो जीसीडी ऑफ जीस, ये कॉन्जुगेटिव इंटीजर है ना आपका, n - 1 के बाद n ही आएगा ना, n के बाद n + 1 आएगा, तो कॉन्जुगेटिव इंटीजर हुआ ना। तो जो मेथड ऊपर वाले के लिए था वो इसके लिए हो गया। जरूरी नहीं कि यही कॉन्जुगेटिव इंटीजर, आप कॉन्जुगेटिव इंटीजर को ऐसे भी तो लिख सकते हो, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है ना, n इंटीजर हो सकता है ना। क्लियर है, माने n इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आप ट्राई कर ही लिए होंगे, नहीं जी,
क्वेश्चन नंबर 6 तब हो जाएगा ना, कराने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 6 को जैसे कल कराया था वैसे कर लोगे ना आप? आओ ठीक। जीसीडी ऑफ इसका ये काम करो, एक इक्रम विक्रम लगाते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 100 और 102, फिर 102 और 104, ठीक है ना जी। देखो ये दो नंबर कॉमन है, ये दो नंबर कॉमन है, तो कॉमन है तो ये तो हमेशा जीसीडी में आएगा। ये हो गया टेक्निक। जीसीडी अब किसका निकालना है? 100 104 का निकालना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक चीज हमें क्या सीखने के लिए मिला, a इंटू बी और b इंटू सी है, तो इसका जीसीडी क्या होगा? b टाइम्स जीसीडी ऑफ a कमा सी होगा। ये हमें आज सीखने के लिए मिला, ये आप काम कर सकते हो। क्लियर है? चलो मतलब जो कॉमन होगा उसको सर हम बाहर निकाल देंगे। हाँ बाहर निकाल लो, क्योंकि वो तो एक होगा, उतना तो एक तो माने उतना तो कॉमन हमेशा रहेगा ना जीसीडी का। फैक्टर तो वो तो रहेगा ही रहेगा ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमें निकालना है ना दोनों का, ठीक है ना। माने दोनों को डिवाइड करें। हाँ चलो, तो 102 बाहर निकल गया। अब इसका जीसीडी निकाल लो, अभी भी 2 बाहर निकल रहा है, नहीं जी 4 बाहर निकल रहा है ना, तो 4 बाहर निकल रहा है। सही है क्या? सही तो लग रहा है नहीं जी। अब इन दोनों का जीसीडी क्या है? 1 है 408, हो गया शॉर्टकट में, ये तो हो गया। चल, तो ये होता है टेक्निक। माना कि वैसे हमने पढ़ा था, तो जरूरी थोड़े है कि वैसे पढ़ा था तो वैसे ही करेंगे, हम अपना थोड़ा बुद्धि का भी तो यूज करेंगे। हाँ चल, क्वेश्चन नंबर 7 ये ट्राई करो आप। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे ट्राई करोगे? प्रूव दैट ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा। देखो इक्वल प्रूव करने का 2 केस होता है, माने 2-3 तरीका होता है इक्वलिटी प्रूव करने का। एक तो आप एलएचएस लेकर के चलो और आरएचएस दिखला दो, एक ये वे होता है जैसे आपने ट्रिगोमेट्री में किया होगा, नहीं जी। या फिर आरएचएस लेकर के चलो और एलएचएस दिखला दो, एक ये भी वे होता है। तीसरा वे होता है कि कुछ थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेते हैं, नहीं जी। इसके बाद हम एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखला देते हैं या आरएचएस को एलएचएस के इक्वल दिखला देते हैं, एक ये वे होता है आपस में इक्वल दिखलाने का। दूसरा वे होता है जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू हो खास करके, तो यह न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरीके से, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल, वैसे और भी चीज़ों में आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू में आप क्या कर सकते, जैसे आपको मैं पहले सेट वाला बतलाता हूँ। जैसे कि सेट ए को सेट बी के इक्वल दिखलाना होता था, तो आप क्या करते थे कि सेट ए को सेट बी का सबसेट दिखलाते थे, देन सेट बी को सेट ए का सबसेट दिखलाते थे। तो यह इंप्लाई हो जाता था कि सेट ए इक्वल टू सेट बी। नहीं जी, आप कुछ ऐसा करते थे। या फिर और भी तरीका है इक्वल दिखलाने का, चूंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम इसको D1 ले लो और इसको D2 ले लो। तो हम D1 को लेस देन इक्वल टू D2 दिखलाएंगे एंड D1 को ग्रेटर देन इक्वल टू D2 दिखलाएंगे। दोनों को हम ऐसे शो कर देंगे, तो यह इंप्लाई कर जाएगा कि D1 इक्वल टू D2। उम्मीद है कि जब आपने टेस्ट वगैरह किया होगा और मीन वैल्यू थ्योरम में क्वेश्चन आया होगा कि फाइंड इस मैक्सिमम, फाइंड द वैल्यू ऑफ F1। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में कह देता होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 और कुछ कंडीशन देता था। अब दिमाग खराब, कैसे निकाले,
तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करके वहाँ पर इनइक्वलिटी का केस करते थे। एफ डैश कुछ दिया रहता था, एफ डैश एक्स एफ डैश सी ग्रेटर देन 1 इस टाइप से या 2 इस टाइप से दिया रहता था, जिसके हेल्प से हम दिखला देते थे कि F1 ग्रेटर देन 4 भी है और F1 लेस देन इक्वल टू 4 भी है। डैट मीन्स कि F1 क्या होगा, 4 के इक्वल होगा। ये काम आपने कहीं ना कहीं किया होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किया होगा। वही काम आप यहाँ भी कर सकते हैं, वही चीज आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते इक्वालिटी दिखलाने के लिए। तो ये सारे वेज है जिसके थ्रू आप इक्वालिटी दिखलाते हैं कि दिस इक्वल टू दिस और डाइट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि इसका जीसीडी डी है, नहीं जी, इसका जीसीडी डी है। तो जब इसका जीसीडी डी है तो यह क्या इंप्लाई करेगा, डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। ये बात समझ में आया? यही है ना जीसीडी का प्रॉपर्टी, डिफिनीशन तो यही था ना। ठीक है, तो डी डिवाइस के टाइम्स ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जी। अभी भी तो डी डिवाइस ये जब ये है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलो, क्योंकि डी ए को डिवाइड कर रहा है ये मैं 100% श्योर हूं। ठीक है, और आपको कल ही एक प्रॉपर्टी बतलाया गया था क्या, कि जब इन दोनों को डिवाइड करता है तो इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा डी। याद आया कुछ? ए डिवाइड बी और ए डिवाइड सी, तो ए डिवाइड बी माइनस सी। यस सर। ठीक, तो डी ए को डिवाइड करा एंड डी डिवाइड्स ए, सॉरी बी है ना, हाँ ए है, हमें ए की जरूरत है ना। तो इंप्लाई क्या करेगा कि डी जो होता है लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी माइनस के ए हो जाएगा। इसका मतलब यही होगा ना, डी क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है ना जो दोनों को डिवाइड करे। जीसीडी क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। तो ये इसका डिवीजर है, डी इसको भी डिवाइड करे इसको, यानी इसका डिवीजर है, तो जीसीडी से कम ही होगा ना, ये जीसीडी से क्या होगा, कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दो इसको जो इसे भी डिवाइड करे और इसे भी डिवाइड करे वो मैक्सिमम होगा। और यह भी डिवाइजर है ए और बी माइनस के ए का, तो उससे लेस ही होगा ना, या उसके इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा तो कभी नहीं होगा। यह बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हो गया ये। ठीक है, चलो दूसरा हम ये लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं लिम्का डिम्का कुछ ले लेते हैं, D1 लेते हैं, डी डैश ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी माइनस के ए, ये हो गया। तो बाय प्रॉपर्टी या बाय डिफिनीशन D1 डिवाइस इतना एंड D1 डी डैश को बी माइनस के ए। क्लियर है? क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें यहां से डी डिवाइस बी करना है। यहां से हमें क्या करना है, D1 डिवाइस डी डैश डिवाइस बी कराना है, तो ही ना हम यहां तक गाड़ी को पहुंचा पाएंगे, यहां तक गाड़ी को पहुंचा पाएंगे। यहां तक हम तो यहां से यहां पहुंच गए, अब यहां से यहां हमें पहुंचना है, नहीं जी। चलो, तो वही वाली चीज है, कुछ है नहीं, बकलोल बनाने का सिलसिला जारी है। जैसा मुझे रिक्वायरमेंट है वैसा लिख दिया। तो बाय प्रॉपर्टी
ये इसको डिवाइड कर रहा है और यह इसको डिवाइड कर रहा है, तो डी डैश दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा, तो डी डैश डिवाइड्स बी माइनस के ए प्लस के ए बाई प्रॉपर्टी बी। आप लिख सकते हो सिंस वी नो डैट ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स सी, तो ए डिवाइड्स बी प्लस सी एंड ए डिवाइड्स बी माइनस सी। नहीं जी, आप लिखते थे ना बोर्ड में, वैसे ही लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टी है ना। हाँ तो भाई प्रॉपर्टी का ही नहीं यूज किया हूं, और किसका यूज किया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, तो आपको पता चल गया कि ये इसको डिवाइड कर रहा है एंड ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इंप्लाई डी डैश क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कमा बी होगा। ये बात समझ में आया। क्लियर है सबको। यस सर। ठीक, अब इसका जीसीडी क्या है, डी है, और D1 क्या है, डी डैश क्या है, देखो डी डैश यही था ना, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी माइनस के ए था, लेस देन इक्वल टू डी। ये इक्वेशन 2 कंडीशन 2 हो गया, तो दोनों को मर्ज कर दोगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो गया, डी इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी माइनस के ए, और डी क्या है, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी है। नहीं जी, देख लो, मैंने ओबीएस चीज को प्रूव्ड कर दिया। क्या बात है, हो गया। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। ठीक, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, बस आपको वे जानना था, बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स ही है ना, बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, बस आपको वे जानना था कि सोचना कैसे है। तो बस मैं आपको सोचना बतला दिया, अब आपका काम है इसको आगे बढ़ाना। अब तो आप बादशाह हो गए, अब तो हो गया। अरे यार, ये तो वही सारी चीजें थी। अब सोचो आपने कितनी छोटी चीज पढ़ा था कल, डिवाइड रूल जो भी था। हाँ भाई, ये इसको बस वही दो प्रॉपर्टी है ना, वही दो प्रॉपर्टी है, और उसका देखो कितना अच्छा खासा एप्लीकेशन हो रहा है। चलो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, शर्माना नहीं है, ठीक है। यहाँ मुंह दिखाई की रस्म नहीं चल रही है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। सर एक मिनट रुकिए सर, मैं नीचे जगह वो लिख नहीं पाया। अब दोपहर में काम स्टार्ट करके ना पढ़ा करके मैं फंस गया। आज मुझे बैंक जाना था, लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन दिया ही नहीं। कह रहा है कि आपकी कंपनी लॉस में है तो आपको लोन मिलेगा ही नहीं। अजीब हाल है। जिसके पास पैसा है उसी को लोन मिलेगा क्या भाई, दूसरे को लोन नहीं मिलता है। सर लिख ले। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करो। इसको कंट्राडिक्शन से करना है। चलो मैं आपको हिंट दे दिया, आप सोचो। आप इसे कंट्राडिक्शन से करना है।
आपको प्रूव करना है कि इसका जीसीडी 1 होगा, ये आपको प्रूव करना है, और इसका जीसीडी दी गिवन है। किस तरीके से कीजिएगा? कॉन्ट्राडिक्शन से सोचना है, सोचिए। और डिवीजन एल्गोरिथम, वो डिविजिबिलिटी का यूज करना है, प्रॉपर्टी वगैरह, यानी जो काम ऊपर किया हो ना, बस वो यहां पर काम करना, बस इनइक्वलिटी नहीं रहेगा। बस आप पेन चलाइएगा तो दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। आप सोचिएगा नहीं डायरेक्ट एकदम सही अप्रोच है, ये दिखेगा नहीं। एक तरीके से प्योर मैथमेटिक्स टाइप से है, डिफिनीशन से चल रहा है ना, तो ये दिखेगा नहीं, ओबियस चीज है ये। तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको कनेक्ट कर पाइएगा। हवा में कनेक्ट नहीं होगा, पेन चलाइएगा कनेक्ट होने लगेगा। पहले लिखो, रफ करो, ठीक है। रफ करने के बाद आइडिया लो, फिर आपको रास्ता दिख जाएगा कि हाँ इस तरीके से अप्रोच करना है। तो जैसे कि ये है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, ये होगा। क्लियर है? तो बाय डिफिनीशन ए इक्वल टू K1D, यदि डिवाइड कर रहे थे यही होगा ना जी। यहां पर K1 क्या है? इंटीजर है, एंड B K2 टाइम्स D। क्लियर है बात? ये समझ में आई आपको? शायद आपका नेटवर्क का कुछ हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। सबके साथ हो रही है क्या? अच्छा जी, अब सही है। तो मैं यहां पर था, तो आपको क्या करना है? प्रॉपर्टी अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में जीसीडी का। तो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी होगा इस तरीके से। चूंकि डी ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए इक्वल टू K1 टाइम्स डी लिख सकते हैं, एंड बी इक्वल टू K2 टाइम्स आप डी लिख सकते हैं। वेयर K1 K2 क्या है? इंटीजर्स है, नहीं जी, इंटीजर होगा, ठीक। तो यहां तक गाड़ी आगे बढ़ गई। आगे अब सोचना है हमें क्या चाहिए? K1। तो K1 इक्वल टू क्या हो गया? A बाई डी एंड K2 इक्वल टू क्या हो गया? B बाई टी। हमें दोनों के बीच का जीसीडी निकालना है, तो जीसीडी बिटवीन K1 एंड K2 निकालना है, यही ना जी। इसका मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जीसीडी कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि P है, नॉट इक्वल टू 1 है, जो मान लेते हैं नॉट इक्वल टू 1 मान लेते हैं कि दोनों के बीच का जीसीडी क्या है? P है, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। क्लियर है? मैं कंट्राडिक्शन से करूंगा। तो आइए, तो जब ऐसा है तो इंप्लाई क्या होगा? P डिवाइस K1 एंड P डिवाइस K2, वही वापस से डिफिनीशन। बात समझ में आई? यहां तक कोई एक बोलो। यस सर। ठीक, तो आप फिर से वापस वही कहानी को रिपीट कीजिएगा। मैं जस्ट अभी क्या सर पर्टिकुलर स्टेप को एक बार समझा दीजिए सर। पर्टिकुलर स्टेप को मतलब P डिवाइडेड बाई, अरे भाई जीसीडी इक्वल टू P में मार रखा हूं। ठीक है, तो आप K1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? C1 टाइम्स P एंड K2 इक्वल टू C2 टाइम्स आप P लिख सकते हैं। बात समझ में आई है? ये वाली ही बात लिखा हूं भाई, कुछ लिखा नहीं हो, बस ओबियस है।
जब इसको डिवाइड करा तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना। समझ गया सर। हाँ ठीक है ना। चलो, तो जब ये ऐसा हो गया तो ठीक है, अब K1 K2 को वहां पुट करो वापस से इसमें, इसको आप 1 डिफाइन कर दो, तो फ्रॉम 1 से कर दो। स्क्रीन स्टार्टेड। हाँ बोलिए। आपकी स्क्रीन सही से नहीं दिखी सर, ब्लर है। सर बीच में आपका स्क्रीन स्टार्ट हो गया था सर। 1 मिनट। अब ठीक है। हाँ सर अब बेटर है। चलो, वो 4G हो गया था लैपटॉप में। ठीक, तो मैं क्या किया हूं आपका, ये सारी चीजें किया हूं। ठीक है, डी डिवाइस ए, चूंकि GCD है तो D इक्वल टू K1D और B इक्वल टू K2D हो जाएगा, जहां पर K1 K2 क्या है, इंटीजर्स है। K1 इक्वल टू A अपन D, K2 A अपन B अपन D, इसी को सिंप्लीफाई कर दिया हूँ डिनोमिनेटर में मीन्स ला करके, मीन्स A अपन D B अपन D निकाल लिया हूँ। अब हमें इसी के बीच का GCD निकालना है, दैट मीन्स कि K1 K2 के बीच का GCD निकालना है। बात समझ में आई यहां तक? क्लियर है? यस सर। ठीक, तो मैं इसके बीच का GCD P मान लिया जो कि नॉट इक्वल टू 1 है, मैं ये एज्यूम कर लिया खुद से। मैं मीन्स अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जब ये हो गया तो सेम वही कहानी रिपीट करेगी। P डिवाइस के 1 मिनट। हाँ हेलो, ठीक बात करवा ला 2000 के। हाँ, यहाँ पर K1 इक्वल टू C1P और K2 इक्वल टू C2P हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम 1 K1 K2 को वापस वहां पर पुट करो, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, P C1D। ठीक है, और B इक्वल टू क्या हो जाएगा, P C2D। ये बात समझ में आई? K1 K2 यहां पर मैं पुट कर दिया। ठीक है, चलो, तो अब देखो, अब यहां पर क्या आ गया आपका, यहां पर GCD क्या आ गया, GCD बिटवीन A कमा B इक्वल टू क्या आ गया, P टाइम्स D आ गया, P टाइम्स D आ गया ना। इफ P स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता है तो DP क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन D हो जाएगा, विच इज कंट्राडिक्ट कर गया ना, कंट्राडिक्शन आ गया ना यहां पर। जबकि कितना होना चाहिए था, D के इक्वल होना चाहिए था। इसका GCD क्वेश्चन में दे रखा है ना कि D है, और यहां पर P इंटू D आ गया, तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। तो मस्ट भी क्या होगा, P इक्वल टू 1 होगा। क्लियर है? तो दोनों के बीच का GCD क्या हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। प्रूफ हो गया, बस यही करना था। ठीक है, और कुछ नहीं करना था। चलिए, ठीक है ना यहां तक? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव या डिसप्रूव का ऑप्शन आएगा यहां पर। ठीक है ना, प्रूव या डिसप्रूव, तो बतलाइए क्या होगा।
क्या ये हमेशा माने आप इसको प्रूव कर सकते हैं? बड़ी कॉमन बात है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पकड़ लोगे आप। यस सर, प्रूव कर सकते हैं। कैसे? सर डी, अगर जीसीडी ए और बी पर डी ले लेते हैं तो डी डिवाइड्स ए डिवाइड्स बी, देन डी डिवाइड्स ए प्लस बी एंड डी डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, जीसीडी ए प्लस बी माइनस बी का डी आ गया, ठीक। जो कि दोनों सेम है। इसके बाद सर दोनों का सेम आ गया ना, डी डी, ए और बी का जीसीडी दिया था डी, और ए प्लस बी माइनस बी का भी डी आ गया ना। नहीं, आप डिफिनीशन अप्लाई करो तो ना पता चलेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसका जीसीडी में डी ले लिए जैसा आपने बोला, यही ना। तो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी हो गया, इम्प्लाई डी डिवाइड्स ए प्लस इम्प्लाई डी डिवाइड्स ए प्लस बी एंड डी डिवाइड्स ए माइनस बी। क्लियर है? तो इम्प्लाइड डी जो हो गया लेस देन इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी हो गया। पहला केस मिल गया, यही ना। चलो इसके बाद मैं इसको D1 ले लेता हूं, जीसीडी बिटवीन ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी। तो D1 डिवाइड्स ए प्लस बी एंड D2 डिवाइड्स ए माइनस बी। क्लियर है? तो इम्प्लाइड D1 डिवाइड्स दोनों का सम कर दोगे तो ए मिल जाएगा, तो यहाँ पर 2a होगा एंड D1 डिवाइड्स 2b हो जाएगा। डिफरेंस ले लो तो 2b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, D1 लेस देन इक्वल टू जीसीडी बिटवीन 2a कॉमा 2b हो गया। 2 कॉमन है, बाहर निकल जाएगा। जीसीडी बिटवीन a कॉमा b हो गया। तो कहां से हम आए, यहां पर 2 टाइम्स हो गया ना जी। यस सर। यहां पर 2 टाइम्स हो गया, तो यह ऑलवेज ट्रू तब नहीं होगा ना, यह ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। काउंटर एग्जाम्पल, दोनों ऑड नंबर ले लो। आपको पता है ना कि ऑड का सम, यदि ए बी ऑड लेते हैं, ए और बी आप ऑड लेते हैं, तो इसका तो जीसीडी 1 आएगा लेकिन इसका जीसीडी 2 आएगा, क्योंकि 2 ऑड का सम इवन और 2 ऑड का डिफरेंस भी इवन ही होता है। तो जीसीडी तो मिनिमम 2 आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी है। तो ये डिस्प्रूव हो गया ना। क्लियर है? यस सर। चलो इसको आप वैसे ही प्रूफ कर लेना, जैसे ये प्रूफ हुआ है ना, ये वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है? अब ये कराने की जरूरत नहीं है, सेम इसी वे से होगा। ठीक है ना? चलो रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंग देखना, प्लस करना है कि माइनस करना है, ये तो आप कर ही लोगे। ये भी आपसे हो जाएगा, कल एक क्वेश्चंस कराया था ना, कर लोगे ना जी? यस। ठीक, उल्टा चलना है। ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये आपको कह रहा है कि ऑलवेज को प्राइम। तो ये पहले फिबोनाची नंबर आपको पता होना चाहिए सीरीज। तो ये होता है एफ एन प्लस 1 प्लस एफ एन माइनस 1 होता है, जहां पर एफ नॉट इक्वल टू 0 और F1 की वैल्यू 1 होती है। इस टाइप से होता है। तो आपको को प्रूफ करना है कि जीसीडी बिटवीन एफ एन और एफ एन प्लस 1 इक्वल टू 1 एक दूसरे का को प्राइम है। जीसीडी बिटवीन एफ एन माइनस 1 एक दूसरे का को प्राइम है। और जीसीडी बिटवीन एफ एन प्लस 1 कॉमा एफ एन माइनस 1 इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ करना है। और यह आपको रिलेशन पता है।
तो इस रिलेशन का यूज करके इस चीज को प्रूफ करना है कि इसका जीसीडी यानी एक दूसरे का को प्राइम है। दोनों ही क्या है, तीनों ही एक दूसरे का क्या है, को प्राइम है। इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, कैसे ही प्रूफ होगा, इस रिलेशन का यूज होगा, ठीक है ना। कौन सा, कहाँ गया जी, इस रिलेशन का यूज होगा। तो आइए पहले इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम पहले इसी का देखें, जीसीडी बिटवीन एफ एन प्लस 1 के बीच का देखें, ठीक है ना। इसी के बीच का जीसीडी देखते हैं क्या होगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एफ एन को सही लिखा हो ना जी, ये फिबोनाची सीरीज यही होता है ना, एफ एन प्लस 1 तो नहीं होता है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ हो जाए। एफ एन प्लस 1 तो नहीं होता है सर। यहाँ पे एन की रेंज क्या है? ये होता है क्या, एन नेचुरल नंबर होता है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। वो टर्म्स है ना, ये आपका टर्म्स है। ये होता है कि ये होता है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, कंफ्यूजन सा हो गया। सर एफ एन प्लस 1 इक्वल्स टू एफ एन प्लस एफ एन माइनस 1। ठीक, अब सही है ना, ठीक है। तो आइए हम इसके बीच का प्रूव करें, ठीक है ना। अब देखिए एफ एन प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 1 आप लिख सकते हैं, क्लियर है। इसके जगह पे ये हो गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीसीडी बिटवीन एफ एन और एफ एन माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा ना, देख लेते हैं। ये एक प्रॉपर्टी था ना जी, कहाँ गया प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए प्लस बी कमा बी, यही ना, यदि अच्छा दोनों में दोनों का आपस में ही सम होगा। अच्छा यहाँ पर कोई नया टर्म आ गया, नहीं जी यहाँ पर कोई नया टर्म आ गया, ओके, एफ एन माइनस 1 आ गया ना, ठीक। एफ एन प्लस 1 की जगह पर एफ एन प्लस ये लिख दिया, ठीक है। आइए दूसरे तरीके से करते हैं, और भी तो तरीका है, और भी तो तरीका है। हमें ये दिखलाना है कि इसके आगे गाड़ी जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। तो देखो डी डिवाइड्स आपका, हाँ जी, तो डी डिवाइड्स एफ एन एंड डी डिवाइड्स एफ एन प्लस एफ एन माइनस 1, यही ना लिख सकते हैं। तो ये इंप्लाई क्या करेगा, डी डिवाइस इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा, नहीं जी, ये बात समझ में आई। क्लियर है, ठीक। तो जब ये डिवाइड करेगा तो इक्वल टू जीसीडी कह देंगे क्या, कि लेस देन कहेंगे, मीन्स डी डिवाइस है, इसका जीसीडी डी है, डी है तो लेस देन इक्वल टू होगा, नहीं जी, इम्प्लाइड डी लेस देन इक्वल टू जीसीडी बिटवीन एफ एन कामा एफ एन माइनस 1 होगा, ठीक है ना। इक्वलिटी थोड़े कहेंगे, हाँ ये कह देंगे, ठीक है। लेसे ही लाइन करो, क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ तक गाड़ी पहुँच गई, तो गाड़ी को और आगे पहुँचाया जाए, ठीक है। इसको लेस देन ही रहने दो, ठीक है ना। फिर जीसीडी बिटवीन एफ एन, यहाँ पर एक काम करो, हमें रिड्यूस करना है, रिकर्सिव रिलेशन अप्लाई करो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या अप्लाई करना है, रिकर्सिव रिलेशन अप्लाई करना है। तो मैं क्या किया था, वहाँ पर बड़े टर्म को, वो
इसको रिप्लेस किया था। यहाँ पर बड़ा टर्म क्या है, एफ एन है ना, एफ एन है, तो मैं एफ एन को रिप्लेस करूंगा किससे, एफ एन को इधर लेकर के आ जाओ, सॉरी ये काम करो, एफ एन को इधर लेकर के आएंगे फिर से ये मिल जाएगा, तो काम करो इसको वो रिड्यूस करना है ना टर्म को, तो एफ एन इक्वल टू एफ एन -1, ठीक है ना जी, प्लस एफ एन -2। ये बात समझ में आई, एन को n-1 से रिप्लेस कर दिया हूं, क्लियर है, जी सर। ठीक, तो यहां पर पुट कर दो, ये आ गया, फिर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीसीडी बिटवीन क्या हो जाएगा, एफ एन -2 एफ एन -1 बाई लिख देना कि वी नो दैट जीसीडी बिटवीन ए कमा बी इक्वल टू जीसीडी बिटवीन ए कमा ए प्लस बी। अच्छा ये हो, अच्छा ये तो आपस में इक्वल हो जाता है ना, ये आपस में ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं होगा, वो तो इक्वालिटी का साइन आ जाएगा ना जी, इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, तो हम लेस देन में ही चलते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पहले यूज कर लिया है ना, तो अब हम अब हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर जीसीडी बिटवीन क्या हो जाएगा मुझे बतलाओ, कौन सा बड़ा टर्म है, छोटा बड़ा टर्म है ये वाला ना, तो इसको रिप्लेस करो, तो n-1, तो n-1 को क्या पुट करोगे, एफ एन -1, तो एफ एन -1 पुट कर दो, एक काम करते हैं ना, एफ एन इसी में अप्लाई करते जाओ, ठीक है ना, ये रिड्यूस करते जाओ, जल्दी हो जाएगा, n-2 प्लस एफ एन -3 ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एफ एन -2 इसके जगह पर प्लस एफ एन -3 ये हो जाएगा, ठीक है ना जी, तो ऐसे ही ये चलता जाएगा, ये लेस देन क्या हो जाएगा, जीसीडी एफ एन -2 कमा एफ एन -3 ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही ये चलता जाएगा, तो ये आ जाएगा जीसीडी बिटवीन, ये क्या हो जाएगा जी, देख लो ऐसे ही ये कम होता जाएगा, तो लास्ट में मान लो कि यहाँ पर F1 आता है, तो यहाँ पर F कितना का डिफरेंस है, एक का ना F2 आ जाएगा, यही ना, या F2 कमा F1 आ जाएगा, बात सही है, समझ में आई ये बात, Yes. ठीक है, तो अब F1 F2 आप निकाल सकते हो ना, तो F1 F2 निकाल लो, F1 की वैल्यू 1 दिया है, तो F2 कुछ आएगा, जो भी आएगा कितना आ जाएगा, 1 ही आ रहा है ना, चेक कर लो, वन पुट करो आप यहाँ पर, तो 1 पुट करोगे तो 1 ही आ जाएगा, नहीं जी, तो 1,1 तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू जीसीडी बिटवीन 1,1 इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है कि जीसीडी 1 से छोटा हो नहीं सकता है, इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 से छोटा हो नहीं सकता है, तो इंप्लाई क्या हो गया, d इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया, तो यहां पर रिकर्सिव रिलेशन का एप्लीकेशन था, क्लियर है, चल कुछ क्वेश्चंस आप कर लोगे ना, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ हमें इसी तरीके से सोचना है, सिर्फ क्वेश्चंस, ठीक है ना, बाकी वो वही चीज है ना, एक आध दो वही प्रॉपर्टी है।
इन दोनों के बीच का जीसीडी 1 है तो इसके बीच का जीसीडी 2 हो जाएगा ना जी, हो सकता है ना। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू वो ले लो, क्या कहलाता है 3 और 2 ले लो, तो इसका जीसीडी कैसे निकलेगा? ये जब 1 है तो इसका जीसीडी कैसे निकलेगा? इसका जीसीडी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स होगा ना। हाँ ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स जीसीडी ए कमा बी, नहीं जी ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच का जीसीडी 1 प्रूफ करना है। इन दोनों के बीच का यह दिया है तो प्रूफ करना है कि इन दोनों के बीच का जीसीडी क्या है 1 है, ये प्रूफ करना है। तो आइए प्रूफ करते हैं। कल आपको एलसीएम, बस एलसीएम में कुछ खास दम नहीं है, ठीक है। एलसीएम के बाद सीधे मैं आ जाऊंगा मॉड्यूलों पर, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर आगे के हायर मैथमेटिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, माने कंप्यूटर साइंस फील्ड के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि जीसीडी 1 है तो प्रूफ करना है कि इसके बीच का जीसीडी क्या होगा 1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। यदि मैं इसका जीसीडी लेस देन इक्वल टू जीसीडी ऑफ इसका दिखला दूं तो काम हो जाएगा क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। मान लेते कि इसका जीसीडी डी है, मान लिया, तो इंप्लाई क्या करेगा डी डिवाइस ए प्लस बी एंड डी डिवाइस ए इंटू बी, ठीक है ना। और यहां से हमें पता है कि ए एंड बी क्या है को प्राइम है, ए और डी क्या है को प्राइम है। तो जब को प्राइम है तो डी या तो ए को डिवाइड करेगा या फिर बी को डिवाइड करेगा, दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं करेगा या दोनों के कॉमन फैक्टर को डिवाइड नहीं करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? यस सर। ठीक, तो यहां से इंप्लाई करेगा ये वाला डी डिवाइस ए या फिर डी डिवाइस बी, दोनों में से किसी एक ही को डिवाइड करेगा, दोनों को एक साथ डिवाइड नहीं करेगा। तो मैं केस 1 केस लेता हूं, केस 1, ठीक है। इफ डी डिवाइस ए, यदि डी ए को डिवाइड कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका डी ए को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि डी डज नॉट डिवाइड बी हो गया। इसका मतलब ये हो गया केस 1 में, और यहां पर दे रखा है कि डी डिवाइस ए प्लस बी है, ये ऐसा भी है, ठीक है ना। डी डिवाइस ए प्लस बी है, तो जब डी डिवाइस ए प्लस बी है और डी ए को डिवाइड कर रहा है तो जब ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो बाई प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस ए डिवाइड डी डिवाइस ए प्लस बी माइनस ए, बात सही है? क्लियर है जी? अरे भाई जब दोनों को डी इसको भी डिवाइड करे डी इसको भी डिवाइड करे तो डी दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। यस सर। तो ये इंप्लाई डी डिवाइस बी, तो ये क्या हो गया कंट्राडिक्शन आ गया ना, कंट्राडिक्शन आ गया। तो डी मस्ट भी क्या होना चाहिए, देन डी मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो एक केस हो गया, केस 2 लो आप। सिमिलरली लिख सकते हो, क्योंकि आप
और शॉर्टकट में वहाँ शॉर्ट आंसर लिखता है ना, सिमिलरली फॉर डी डिवाइस बी एंड डी डज नॉट डिवाइस ए के लिए डी क्या हो जाएगा 1। तो ये प्रूफ हो गया कि जीसीडी दोनों के बीच का क्या हो गया, ए प्लस बी और ए इंटू बी के बीच का जीसीडी 1 हो गया, हो गया। ठीक है, चलो ठीक। और इसका जीसीडी क्या होगा, इसका जीसीडी 2 होगा, इसका जीसीडी 2 होगा। कहोगे कि ये कैसे, ये ऐसे हो जाएगा कि हमें जीसीडी बिटवीन ए कॉमा बी मालूम है कि 1 है, ये हमें मालूम है। तो जीसीडी बिटवीन ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो डी डिवाइस ए प्लस बी एंड डी डिवाइस ए माइनस बी इम्प्लाई डी डिवाइस 2a एंड डी डिवाइस 2b इम्प्लाई डी लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, और वी नो डैट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी क्या है 1 है, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि सिंस डी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बिकॉज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर होगा, ऑलवेज इवन होगा, ऑलवेज इवन होगा। नहीं सर कैसे इवन होगा, नहीं ना जी इवन जरूरी है। हाँ इवन जरूरी नहीं है ना, मैं तो गड़बड़ कर दिया। जैसे कि एक ऑड हो जाए और एक इवन हो जाए, नहीं जी एक ऑड हो जाए, हाँ जीसीडी क्या होगा लेस देन इक्वल टू 2 होगा, इसका जीसीडी क्या होगा लेस देन इक्वल टू 2 होगा, लेस देन इक्वल टू 2। मैं गलत बोल रहा था, 2 टाइम्स नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 होगा, यानी कभी 1 होगा कभी 2 होगा। 1 कब केस में होगा, जब एक इवन और दूसरा ऑड हो, एक इवन और दूसरा ऑड हो तब जाकर के। जैसे एग्जांपल 3 + 2 3 - 2 हो गया ना जी, इसके बीच का जीसीडी क्या हो गया 1 हो गया। तो एग्जांपल मिल गया हमें। चलो देखना, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना, इसको वापस से एक बार आप सॉल्व करना, आगे ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 15, इसके बीच का जीसीडी 1 है तो इसके भी बीच का जीसीडी 1 होगा, ये प्रूफ करना। आइए ट्राई करते हैं। तो वही कहानी डी मान लेते हैं, नहीं जी। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, फिर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम का मान। ठीक, डी, तो डी डिवाइस ए टू द पावर एम एंड डी डिवाइस बी टू द पावर एन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है, तो डी डिवाइस ए इंटू डॉट डॉट ए एंड डी डिवाइस बी इंटू डॉट डॉट बी एन टाइम्स। ठीक है, सिंस ए एंड बी आर को प्राइम, ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, तो देन डी मस्ट बी इक्वल टू 1। बस हो गया, ये ओबीएस ही है, इसमें कुछ और खास नहीं करना है। ठीक है ना, डी क्या होगा मस्ट बी, बस स्टोरी लिख देना है, कहानी लिख देना, कुछ नहीं करना, क्योंकि ओबीएस है ना, ये तो चीजें दिख रही ना, अब कैसे इसको दिखलाया जाए। हाँ चलो हो गया।
ठीक, ये करो, आप इसको ट्राई करो, आंसर आया जी।